वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, वर्ग 3 की दूसरी काउंसलिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दोस्तों दूसरी काउंसलिंग यानी कि पहली काउंसलिंग लगभग 18,527 पदों पर होगी और दूसरी काउंसलिंग भी 17,500 से अधिक पदों पर होने वाली है। तो दोस्तों इस तरह 36,000 पदों पर पहली और दूसरी दोनों काउंसलिंग होगी और दूसरी काउंसलिंग में पहली बार 100 से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। दोस्तों पहली बार 100 से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को मौका इसलिए मिलेगा क्योंकि ये अभ्यर्थी ओबीसी और जनरल के हो सकते हैं। दोस्तों इन अभ्यर्थियों को पहली काउंसलिंग में मौका नहीं मिल सकेगा, लेकिन दूसरी काउंसलिंग में इनका चांस बनने वाला है। दोस्तों डीपीआई के कुछ नियम ऐसे हैं, अगर ये नियम हट जाए 30,000 पदों पर 100 से कम अंक लाने वाले कई अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। चलिए दोस्तों हम उन नियमों को हटाने के लिए चर्चा करते हैं और दोस्तों अभ्यर्थियों को जागरूक करते हैं कि इन नियमों को हटाने के लिए लगातार आवाज़ उठाए, क्योंकि ऐसी आवाज़ें पहले वर्ग 1 और वर्ग 2 में उठाई जा चुकी है। दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली काउंसलिंग की जो चयनित अभ्यर्थी है उन अभ्यर्थियों को दूसरी काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाए। यानी कि एक बार पहली काउंसलिंग में आप लोगों को जो स्कूल मिल गई है वे स्कूल में ही आपको नौकरी करना पड़ेगी और दूसरी काउंसलिंग में आप बैठने के पात्र नहीं होंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है तो वर्ग 3 की पूरी 100% सीटें नहीं भरी जा सकेगी और वर्ग 1 और वर्ग 2 में जो हुआ वैसा वर्ग 3 में भी होगा और इसके लिए लगातार युवा आवाज़ उठाएंगे, आंदोलन करेंगे। इससे अच्छा डीपीआई को पहले ही ये बात अपने जहन में डाल लेना चाहिए कि दूसरी काउंसलिंग करते समय इन नियमों को अच्छे से लागू किया जाए कि जो पहली काउंसलिंग में एक बार चयनित हो चुका है उन लोगों को दूसरी काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। बेचारे अभ्यर्थी इंतजार में बैठे रहते हैं कि उनका नाम आएगा उनका नाम आएगा, लेकिन यहाँ पर दूसरी काउंसलिंग में भी रिपीटेड अभ्यर्थियों का नाम आ जाता है और जो अतिरिक्त अभ्यर्थी है उन अभ्यर्थियों को मौका मिल ही नहीं पाता है। तो डीपीआई को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कदम उठाना चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ग 3 के ऐसे अभ्यर्थी जिनका वर्ग 1 और वर्ग 2 में चयन हो चुका है, ऐसे अभ्यर्थियों का नाम डीपीआई के द्वारा सिलेक्ट करके इन्हें वर्ग 3 की मेरिट लिस्ट से दूर कर देना चाहिए। दोस्तों ऐसे अभ्यर्थी अगर वर्ग 3 की मेरिट लिस्ट से चले जाते हैं तो ये मान के चलिए कि वर्ग 3 में कई सारी सीटें और खाली होगी और अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। इससे भी 100 से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों के लिए नए चांस खुलेंगे, नया अवसर उपलब्ध होंगे। तो दोस्तों अगर सरकार को नौकरी देना ही है तो सरकार दो जगह पर एक इंसान को नौकरी तो करा नहीं सकती। अगर एक इंसान वर्ग 1 में भी नौकरी करेगा, वर्ग 2 में भी करेगा, तो क्या वो वर्ग 3 में भी कर लेगा? ये संभव नहीं है। तो इसलिए सरकार को एक पद पर एक ही व्यक्ति को नियुक्त अगर करे तो वर्ग 3 में कट ऑफ कम जा सकता है। यहाँ पर तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एसटी वर्ग का कोटा अब पहली काउंसलिंग में ही फुल हो चुका है। दोस्तों आप लोगों को अच्छे से पता है कि एसटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या केवल 8,000 है और सीटें इनकी 10,000 से अधिक मिल चुकी है। और दोस्तों अगर दूसरी काउंसलिंग में भी एसटी को ज़्यादा पद दिए गए तो जो दिए गए एक्स्ट्रा पद है वे खाली ही जाएंगे। तो सरकार को ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पद जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी को देना चाहिए। इससे में अन्य अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा और नौकरी मिलेगी। अगर वास्तव में सरकार 50,000 पद देना चाहती है तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को नौकरी दे और उचित तरीके से काउंसलिंग करे और पदों का उचित तरीके से वितरण करे और सभी व्यक्ति को पद प्राप्त हो ऐसी काउंसलिंग करे। अगर सरकार ज़्यादा पद देती भी है और नौकरी सभी अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाती है तो इस तरह से ज़्यादा पद देने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो सरकार से हम लोग यही मांग करेंगे कि सरकार निष्पक्ष तरीके से काउंसलिंग करे और काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को पूरी 100% सीटें मिले। और दोस्तों डबल काउंसलिंग हो तो उन काउंसलिंगों में बार बार एक ही व्यक्ति का नाम नहीं आए, इससे कि अन्य अभ्यर्थी जो कि अतिरिक्त है, जो कि वेटिंग में हैं, उन लोगों को फ़ायदा मिले। इसी के लिए हम लगातार आवाज़ उठाएंगे। दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।